देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे को पहले दिन समझ में आई, यार सपने वपने होते नहीं, सेल्फ डाउट इतने हैं, राइट। अब कुछ बातें कर लेते हैं अपने आप से, राइट। अब इस बिजनेस को करना ना करना तो ये ऑप्शन है अपने पास। जो मे बी में अटके हैं उनका तो भला भगवान भी भला नहीं कर सकता। एक डिसीजन ले लो, करना है नहीं करना। तो पहले मैंने इस चीज को यस और नो में बदला सर, कि इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक। उसके बाद मैंने क्यों की बात करी। अब मैंने या आपने इस बिजनेस के अंदर जो एंट्री करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए, अब आपको चाहिए, चाहिए, लाउड एंड क्लियर, यस और नो। नहीं चाहिए ना सर। अब आपने 2,79,000 की मशीन ली, 2,20,000 रुपए की ली या 3.5 लाख रुपए के लिए, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट जो लिया अपने घर के लिए लिया। अब इस बिजनेस को नहीं भी करेंगे तो भी घर के अंदर यूज होना है, अगर करेंगे तो एडवांटेज है। तो खोने के लिए कुछ नहीं था। सो मैंने ये देखा कि देयर इज नथिंग टू लूज, देयर इज नथिंग टू लूज हियर। अब जब खोने के लिए कुछ नहीं है तो करना बेहतर है, तो इस बात पे ना। अब दूसरी बात आती है सामने कि नथिंग टू लूज तो हो गया। अब एक चीज और अपने आप से पूछनी चाहिए कि व्हेन देयर इज नथिंग टू लूज और कर लेना चाहिए, मैं एथिकली कहीं रॉन्ग तो नहीं हो रहा। क्योंकि कई बार देखो लाइफ के अंदर लंबा कहां जाओगे, जहां पे आप एथिकली ईमानदारी से पैसा बनाओ। ये सुनो भाई, झूठ की दुनिया ज्यादा दिन चलती नहीं। तो मैंने अपने आप से पूछा, यार कोई एथिकली रॉन्ग तो नहीं है, मैं इस प्रोडक्ट को दे रहा हूं, किसी के साथ बुरा तो नहीं कर रहा यार, किसी को काट तो नहीं रहा हूं। तो मैंने देखा नहीं, इट मींस कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। वाई? बिकॉज जिसको भी प्रोडक्ट दूंगा एक चीज गारंटेड है, ब्लेसिंग जिंदगी भर के लिए लूंगा। अब जिसको भी मैंने प्रोडक्ट देना है 20 से 25 साल जिंदगी भर ब्लेसिंग देगा, चाहे वो काम जिंदगी भर ना करे, तो ब्लेसिंग कमा रहा हूं तो कर लेना चाहिए, रिकमेंड कर लेना चाहिए। तीसरी चीज अपने आप से पूछी कि अगर मैं इसके अंदर टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं, कल को मुड़ के देखूं करियर पॉइंट ऑफ व्यू पे, गलत जगह तो करियर नहीं बना रहा हूं। तो मैंने वो सारे कई सारे क्वेश्चंस को क्लियर किया। वो कैसे, मैंने वो सारी की सारी व्हाट इज डायरेक्ट सेल्स, वाई डायरेक्ट सेल्स करी थी ना आज आपके सामने निखिल सर ने, तो उसके अंदर फिर वाई मैजिक, वाई कैंगन, ये सारी बातें करी। तो हमने कई सारा डेटा अंडरस्टैंड किया। द ग्लोबल डेटा से ये तो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली है। इंडियन डेटा से दिस इंडस्ट्री गोना बी रॉकेट इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स। ये बात समझ में आई। और मैं किस प्रोडक्ट के साथ डील कर रहा हूं, जो कि रेवोल्यूशन है। सो उस रेवोल्यूशन वो क्या होता है, जब आरओ की दुनिया से दुनिया बदल रही थी, आरओ की दुनिया में जब एंटर कर रही थी, तो जो लोग सही समय पे एंटर करके उन्होंने पैसा बनाया। अगर मैं इसमें सही समय पे एंटर कर रहा हूं तो मैं क्यों पैसा नहीं बनाऊंगा। तो अगर इसको अगले 10 से 15 साल 20 साल कर लिया जाए, क्योंकि मैं हमेशा प्रत्यक्ष रूप से कुछ बातों को ना ट्रूली बिलीव करता हूं, इलॉजिकल या सुपर मोटिवेशन में नहीं चलता कि 100 साल 200 साल 50 साल ना। अपने को पता है कोई भी रेवोल्यूशन 15 20 25 साल सुपर सॉलिड तरीके से रहता है। और 15-20 साल पहले जो भी प्रोडक्ट आप यूज करते थे या जो भी प्रोडक्ट लाइन यूज करते थे, आज करते हो क्या? तो 10 से 15 साल के अंदर टेक्नोलॉजी बदल जाती है, हाँ या ना? काम करने के तरीके बदल जा सकते हैं। अब 10-15 साल पहले हमारे बाप दादा उस तरीके से काम नहीं किया करते थे, हमारे फादर उस तरीके से काम नहीं किया करते। देयर टाइम जब लेजर हाथ से मेंटेन होती थी, आज टैली बीजी का जमाना आ गया इन अकाउंट्स। इफ आई टॉक अबाउट कंप्यूटर्स ने जगह ले ली या नहीं ली। मेरे घर के अंदर पानी इस तरीके से नहीं पिया जाता था, वो नॉर्मल हैंडपंप का पानी पिया जाता था। आज आरओ फिल्टर यूज हो रहे हैं, आज कैंगिन के अंदर आ गए हम, राइट। तो अगर मेरे घर के अंदर भी ये बदलाव हुआ है तो हर घर के अंदर होगा। तो अगर इस इंडस्ट्री के अंदर 10 15 20 साल दे दिए जाए राइट टाइम पे, तो लोगों कई 100 करोड़ रुपए कमाया। रोहित, टाइम इन्वेस्टमेंट गोना बी अ वर्दी। सो मैंने ये डिसाइड किया कि यस, टाइम विल बी वैल्यूएबल थिंग, और जिसको इन्वेस्ट कर रहा हूं उसके एवज में रिटर्न सॉलिड आएगा। तो यस तो हो गया, यस तो हो गया। अब सामने आया चैलेंज निकल के। अब चैलेंज क्या? इस इंडस्ट्री के प्रति धारणा। इस इंडस्ट्री के प्रति धारणा क्या है लोगों की? नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव। अपने दिव्यलोचन सर ने कितनी अच्छी बात करी स्वामी विवेकानंद जी की, राइट। उनकी एक कहावत है और पूरी दुनिया फॉलो करती है। पहले कोई भी चीज नई मार्केट में आती है, लोग उसके अगेंस्ट ही बोलते हैं।
कंप्यूटर आए थे, हड़ताल होगी थी पीएनबी बैंक ने, आज एक सेकंड के लिए रोक के दिखाओ इसी इंटरनेट को और बैंकिंग चला के दिखाओ। तो ये तो इतिहास गवाह है, हर चीज के पहले क्या होता है? नेगेटिविटी। क्या होती है? नेगेटिविटी। फिर उसके बाद लोग पहले हंसे, फिर उसके रिवोल्ट किया। नेगेटिविटी है ना ये सारी, उसमें हंस क्यों रहे हैं? नेगेटिव है उसको लेकर। उसको विरोध क्यों कर रहे हैं? नेगेटिव है उसको लेकर। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक्सेप्टेंस हो जाती है, क्योंकि उनके नेगेटिव होने के बावजूद 4 के घर में लग गई। अब 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां घर करे क्या? उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो समाज से आउट। नहीं तो समाज से आउट। तो जब कोई चीज सामाजिक होती है उसके अंदर पैसा होता ही होता है सर, उसके अंदर सक्सेस होती ही होती है। अपने को बात क्लियर हुई? अब इस चीज के लिए चैलेंज लेना बनता है। वाई? बिकॉज मुझे पता है मैं रेवोल्यूशन से डील कर रहा हूं, और रेवोल्यूशन का पहला नेचर क्या है? लोग हंसेंगे और रिवोल्ट करेंगे, पहले 2 फेजेस के अंदर। ये सक्सेसफुल आदमी का माइंडसेट है, जो कि एक राइट एसोसिएशन से आता है। तो मेरी गुजारिश बताऊं सबसे पहली क्या है? मैंने अपने आप को उसी दिन डिसाइड किया एक राइट एसोसिएशन में रहूंगा, क्योंकि ये नेगेटिव लोग जान से मार देंगे मुझे। और जान सिर्फ सांसों की नहीं होती, जान सपनों की, चाहतों की, राइट? हत्या जो होती है ना, ये एक्चुअली जान से मारना होता है, क्योंकि लाश बनकर ऑलरेडी हम आए थे यहां पर। मैं चाहता हूं यहां से जब लौटो, जिंदा लौटो। सर बात समझ में आई कि रेवोल्यूशन से डील कर रहा हूं तो पहली 2 चीजें तो मेरे को मिलनी है। एक, लोग हंसेंगे, हंसने दे। 3 लाख रुपए की मशीन, इतनी महंगी मशीन, बोलने दो। जब भी हंसा मैंने, भाई राइट डायरेक्शन पे जा रहा हूं, बिल्कुल सही जा रहा हूं, इंसान हंस तो रहा है। दूसरा, जब उन्होंने बोला चलेगा नहीं, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, सेकंड चीज, सेकंड फेज पे आ गए। अब क्या बचा? लोगों का एक्सेप्टेंस एंड द सक्सेस। यही तो बचा, यही तो बचा। सो ये बात अपने को समझ में आने लगी, ये बात अपने को समझ में आने लगी। और फिर आता हूं अपनी बात, हम मिडिल क्लास लोग हैं, सपने वपने नहीं होते। एक बैलेंस शीट सबके पास होती है, ठीक? मेरे को इस बिजनेस के अंदर रन करने के लिए कुछ ज्यादा चीजें नहीं चाहिए थी, मुझे ज्यादा चीजें लगी भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूं इन्हीं चीजों ने, और मैं सच्ची बता रहा हूं, आज तक इन्हीं चीजों के लिए दौड़ रहा हूं, राइट? बट हाँ, इन चीजों ने इतना बड़ा कॉन्फिडेंस कर दिया ना मैम, कि आप जो बोलो वो फिगर निकाल सकता हूं आज कैंगिन के अंदर से। उस खान में बैठा हूं, क्योंकि मुझे ट्रूली बिलीव हो गया है कि 100-500 करोड़ रुपए कुछ नहीं है। 100 करोड़ रुपए तो गारंटेड है, 500, 1000 करोड़, 2000 करोड़ रुपए मेरी मेहनत के दम पर आने वाला है। और मैं आज आपको इस बात की कमिटमेंट कर रहा हूं, अभी के अभी कमिटमेंट कर रहा हूं। कल जब आप इस गेट से बाहर निकलेंगे ना, एंड व्हेन आई विल क्लोज टुमारो सेशन, आई विल गिव यू एन अ गारंटेड नोट कि 100 करोड़ रुपए तो यहां पे गारंटेड आता है। 500, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ रुपए आप अपने हिसाब से छापने वाले हो, आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। तो 100 की तो मैं गारंटी दे सकता हूं आपको। चाहिए? चाहिए? तो सपने देखना चालू कर दो, क्योंकि आपके सपने, मैं आपको बताता हूं राइट नाउ, आपके सपनों की औकात भी 100 करोड़ रुपए से ऊपर की अभी भी नहीं है। तो सपने तो पूरे होते हैं यहां पर यार, राइट? देखना चालू कर दो अभी के अभी। रात को सोना नहीं, करवटें बदलना, सोचना क्या क्या चाहिए अपने को, जो दिल और दिमाग बोल दे, क्योंकि मुझे पता है हम मिडिल क्लास लोग हैं, इससे ज्यादा की औकात रख नहीं पाएंगे अभी सपनों के मामले में भी। सो अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ड्रीम्स। मैं आपको बताऊं, मैंने अपने आप से सबसे पहले पूछा, देखो हमारे लाइफ में ना 2 चीजें होती हैं, अफोर्डेबल एंड व्हाट वी डिजायर। ड्रीम तो बहुत दूर की बात है, हमारे पास अपने अपने होते नहीं हैं। अब वो क्या, मैंने अपने आप से पूछा, कार के मामले में, घर के मामले में, क्लोथ्स के मामले में, बच्चों के जूतों के मामले में, राइट, उनके स्कूल के मामले में, लाइफस्टाइल के मामले में, हॉलीडेज के मामले में, मतलब वाइफ के गहनों के मामले में, राइट, मतलब हर एक चीज के मामले में लिखा मैंने, हर एक चीज के मामले में लिखा सर। और तनु सर,
मैं लिटरली बता रहा हूं मोहित सर, आंखें नम हुई और मतलब रूह जिसे कहते हैं रूह कांप जाती है, राइट। और एक ऐसा इग्निशन है, ऐसा फ्यूल इंजेक्ट हुआ ना अंदर जो कभी नहीं जा सकता, मतलब खून खत्म हो जाए शरीर के अंदर से, राइट, हवा आनी बंद हो जाए, मगर ये चीज जिंदा रहेगी। अब वो कैसे हुआ? मैंने अपने आप से पूछा, तू कौन सी कार में घूमता है, जिसको तू अफोर्ड कर पा रहा है या जिसको चाहता है? तो बताऊं, आवाज बड़ी तेज से आई, अफोर्ड। अपने आप से पूछो सर, कौन सी कार में घूम पा रहे हो, जिसको आप चाहते हो, जिसको अफोर्ड कर पा रहे हो? क्या आई? अफोर्ड। आप कौन से घर में रह पा रहे हो, जिसको आप चाहते हो, जिसको अफोर्ड कर पा रहे हो? अफोर्ड। कौन से कपड़े पहन पा रहे हो, जिसको आप चाहते हो, जिसको अफोर्ड कर पा रहे हो? अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को क्या दे पा रहे हो, अपने मां बाप को क्या दे पा रहे हो कपड़ों के मामले में, जिसको आप चाहते हो, जिसको अफोर्ड कर पा रहे हो? आप शूज के मामले में, आपका बच्चा अगर कोई जूता मांगता है तो कौन सा पकड़ाते हो उसको, जो वो चाहता है या जिसको आप अफोर्ड कर पा रहे हो? अफोर्ड। आप कौन से स्कूल में भेजते हो अपने बच्चों को, जिसको आप अफोर्ड कर पा रहे हो, जिसको चाहते हो वो आपके पास है नहीं। जो ज्वेलरी आप अपनी वाइफ को देना चाहते हो, जो हॉलीडेज पे आप जाना चाहते हो, वो कौन सा है जिसको आप अफोर्ड कर पा रहे हो? जो चाहते हो वो है ही नहीं। साला जी किस बात के रहे हैं? क्योंकि अगर हम यही चीजें पूरी कर लेना सर, सब कुछ तो अफोर्ड 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 हो रहा है, तो यही अगर पूरी कर लूं, इन्हीं पे टिक मार दूं कि यार डिजायरेबल 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 डिजायरेबल, तो लाइफ रॉकेट बन जाएगी। साला इग्नोरेंट इतना है ना हम कि इन्हीं को इग्नोर करके बैठे हुए हैं, क्योंकि डेली टालने की आदत हो गई है, डेली मार्केट में जाके बकवास करने की आदत हो गई है कि फैमिली के लिए कर रहा हूं, और जब घर में जाता हूं उनको डायलॉग बोल देता हूं, कर तो रहा हूं जितना हो रहा है। यस, ये सच्चाई है हमारी आने में, देखनी जरूरी है सर। बाहर मार्केट में जाके अपनी फैमिली के लिए करता हूं, और घर में जा कर तो रहा हूं जितना हो रहा है। उस आवाज के अंदर समझ नहीं आ रहा, साला कॉम्प्रोमाइज कर रहा है डायलॉग बोल के। अपने को इग्निशन मिला है सर, और इन्हीं चीजों की वजह से दौड़ा सर, इन्हीं चीजों की वजह से दौड़ा। आज फॉर्म 26 बोलता है, आपको दिखता है वो कुछ भी नहीं है सर, वो कुछ भी नहीं है। 2.25 करोड़ रुपए आया, 2 करोड़ रुपए आया, कुछ भी नहीं है सर। साला मेरे को पता है मेरे बिजनेस का पोटेंशियल तो 10 करोड़ रुपए महीने का है, बिना चवन्नी लगाए। इससे तो हजारों करोड़ रुपए बनाए जा सकते हैं। मुझे पता है मेरे बिजनेस का पोटेंशियल, क्योंकि आज मेरी डिजायर्स बढ़ी, क्योंकि इन चीजों पे टिक करता चला गया। तो क्या आया मैम, सुमन मैम? कॉन्फिडेंस। साला इन पे टिक हो सकता है, तो अब सोच रोहित आर्यन, तो हर चीज पे टिक कर सकता है। तो ये चीज बहुत तो इंपॉर्टेंट है सर, अपने आप से पूछ लेना, कैंगिन क्यों करनी है सर? आप मेरे को कारण बताओ, साला क्यों नहीं करनी चाहिए? गिव मी वन सिंपल रीजन कि इस कैंगिन को साला इसलिए नहीं करना, और जो कर रहे हो उसको जिंदगी भर करना है। गिव मी वन सिंपल रीजन। अपने आप से पूछो सर, अपने बच्चों की तरफ देखो सर, अपने माता पिता की तरफ देखो सर। शायद उनकी जिंदगी के अंदर उनको शायद वो अपॉर्चुनिटी ना मिली हो, उनको वो रास्ते ना मिले हो, वो जेन्युइन बात हो सकती है। उन्होंने वो जनरेशनल कर्ज झेला हो, और चाहकर भी उनको कोई रास्ता ना मिला हो, और शायद उन्हीं की जनरेशनल ब्लेसिंग के रूप में कैंगिन आपकी जिंदगी के अंदर आई है, क्योंकि उनकी चाहत थी, उनको मिल नहीं पाया, तो भगवान ने क्या किया आपके रूप में, उनकी जनरेशनल कर्ज को जनरेशनल ब्लेसिंग में बदलने के लिए कैंगिन दे दिया। अंडरस्टैंड सर, ट्रूली यू हैव टू अंडरस्टैंड। दिल से अब मेरी बातों को सुनो सर। देखो, थोड़ी देर के लिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं हाथ जोड़कर, मेरे को भाई की तरह
दोस्त की तरह, बेटी की तरह, अपने कलीग की तरह देखिए सर। और यही मान के चलिए सर, इससे बाहर जो दुनिया ना, इससे बाहर जो दुनिया है वो आपको पेलने के लिए तैयार है, आपके सपनों की वाट लगाने के लिए तैयार है, राइट? और वो आपको बाहर भी मिलेंगे और घर के अंदर भी मिलेंगे। ये रास्ता ऐसे ही नहीं है सर। मैं आपको बताऊं, इस बिजनेस के अंदर इन सारी चीजों पे ना जाकर मैं पीपीटी पे, क्योंकि फ्लो मेरा टूटता है, आई डोंट वांट टू रन ऑन दैट। और दीप्ति सर सही कह रहे थे, सर चलाओगे भी इसको। देखो मैं आपको सच बताऊं, ड्रीम्स, डिजायर्स ना एक इतनी बेहतरीन चीज है ना सर, आपके अंदर ना एक ऊर्जा पैदा करती है, ऊर्जा, राइट? ये क्यों होनी चाहिए? आपके पास जब उम्मीद होती है ना सर, आपके पास सब कुछ होता है, राइट? अगर आपके पास सेल्फ डाउट है ना, तो आप किसी भी बात से निपट सकते हो। निपट सकते हो, राइट? कॉन्फिडेंस कहां से आता है? होप से, राइट? आपकी ड्रीम्स क्या देती हैं? आपको होप देती हैं जीने की, है या नहीं? डिजायर्स आपको किसी भी चैलेंज को फेस करने की क्या देती है? होप देती हैं। ये देती है नहीं देती? तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिजायर्स का, ड्रीम्स का होना जिंदगी के अंदर। मेरे पास या किसी भी सक्सेसफुल आदमी के पास क्या है? सिर्फ यही तो है कॉमन चीज, यही कॉमन डिनोमिनेटर है सक्सेस का, ड्रीम। बस सिर्फ, और आपने सिर्फ वो ख्याल लिया, हमने उस ख्याल को गोल में कन्वर्ट करके उसको पूरा कर दिया। सिर्फ ये फर्क है भाई। ड्रीम तो थी, आपके पास भी होंगी, ऐसा नहीं है आपकी लाइफ में ड्रीम्स नहीं आई, बट आपसे सिर्फ एक चीज की गलती हुई, आपने उसको गोल में कन्वर्ट नहीं किया। हमने डिसाइड कर लिया, हमने गोल बनाने के लिए कुछ नहीं किया, अपनी चीजों को लिख लिया। और ये सारी चीजें लिखी कपिल सर, ये सारी चीजें लिखी, ये जब लिखी ना कुणाल, तो इन पे सिर्फ एक ही चीज रहेगी थी, पर्पस। सिर्फ एक ही पर्पस है साला, लाइफ में कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ ये दिखेगा, इस पे टिक करने का है, इस पे टिक करने का है। और इसके लिए कुछ भी करना पड़े, किसी भी रास्ते पे कितने भी कांटे हो, कितने भी रिजेक्शन हो, कितना भी कुछ भी झेलना पड़े, झेलेंगे। वो झेलना क्या होता है मैं आपको बताता हूं। झेलना क्या है मैं आपको बता रहा हूं तनु सर। झेलना ये होता है कि जब आप अपने किचन में जाते हो और आपकी मम्मी आपको डायलॉग सुना देती है, वो क्या कि बेटा कहां उल्टे सीधे काम में फंस गया, तू अपनी टेबल पे बैठ, टेबल पे बैठ, क्या फालतू के कामों में लग गया। ये होता है, राइट? ड्रीम स्टीलर। अगर आपने उस बात को सीरियस ले लिया ना, लग जाएगी। मैं आपको कड़वे सच बोल रहा हूं इस वक्त। Why family should be involved? Why your success is important? और वो सारी चीजों को कैसे बदलोगे? डायलॉगबाजी से ना, आपके रिजल्ट बदलेंगे। और उस रिजल्ट को पाने के लिए फिर तो आपको ताबड़तोड़ मेहनत करनी चाहिए, 1000 गुना % मेहनत करनी चाहिए, निकलना चाहिए उस ग्रिलिंग प्रोसेस पे, डेली बेसिस पे, साला डेली डेमो करना चाहिए। क्योंकि मुझे वो सोच बदलनी है, क्योंकि मुझे पता है कैंगिन से ये होने वाला है। ड्रीम स्टीलर बताओ क्या होता है? मैं आपको बताता हूं सर। जब वाइफ डाउट से देखती है, साले तू मैं इन जनरल बोल रहा हूं। माई वाइफ हैज ऑलवेज बीन सपोर्टिव, बट मैं आपको बता रहा हूं इन जनरल में लोगों से जब मिलता हूं और वो जब उस बात को सीरियस ले लेता है, दैट इज अ ड्रीम स्टीलर। लग जाती है उसकी, लग जाती है। इस वजह से लोग पीछे रह गए। मैं आपको कारण बता रहा हूं। ये कहां के को बाहर पड़ोसी रहे, ये घर के अंदर है, घर के अंदर है, घर के अंदर है। मैं आपको बता रहा हूं, जब किसी का फादर बोलता ना टांगे तोड़ दूंगा अगर चला गया तो बताने, बेचने निकल मत जाइए, लग जाती है। कौन है ये? घर के अंदर। अब इसको बदलना, अपनी जिंदगी को बदलना किसने डिसाइड किया? और आपकी जिंदगी की सच्चाई आपके पास है। अब उसी सिनेरियो के अंदर देखो, अपनी बीवी को भी, अपनी मम्मी को भी, अपने पापा को भी
सबको देखो और गौर से देखो, घूर के देखो, साला 20 से 25 साल 30 साल आप ऑलरेडी घिसा चुके हो अपनी, 10 साल घिसा चुके हो अपनी, 15 साल घिसा चुके हो, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा होगा, और उन्होंने भी 35 साल 40 साल 45 साल मेहनत कर ली और टांग तोड़ने की बात कर रहे हैं, और आपने यही काम अगले 15 20 25 साल किया, तो रिजल्ट क्या होने वाला है जो ऑलरेडी लेके बैठे हो? तो जिंदगी कैसे बदलेगी? एंड व्हेन यू नो कैंगिन से हो सकता है, तो ये चैलेंज कौन लेगा? मैं लूंगा या अंकित सर आप? मैं लूंगा, आप लोगे ना सर? ड्रीम स्टीलर सर घर के अंदर मिलते हैं सबसे पहले, खतरनाक लोग, मगर अच्छी बात क्या है? प्यार भी बहुत करते हैं। बुरी बात क्या है? ज्यादा ही प्यार कर रहे हैं। नहीं, ओवर पोजेसिव है। और मैं इसको दूसरे एंगल से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं, आप इस बात पे बुरा मत मानो यार। मैंने अपने आप को उस बात से अंडरस्टैंड किया, माई मदर इज कंसर्न, क्या? मदर इज कंसर्न ऑन अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू, उसका भविष्य है। अब उनको तो ये नॉलेज नहीं है, राइट? वो वाइफ शायद कंसर्न है, अगर नहीं हुआ तो घर कैसे? कंसर्न है, वो है या नहीं? वो फादर शायद आपके करियर को लेके कंसर्न है, उनका रिएक्शन स्वाभाविक है, लेट्स एक्सेप्ट इट, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड मैच्योरली। ये मैच्योरिटी कहां चली जाती है? कई सारे कर्म कांड आप उनको बिना बताए भी करते हो, और खुले चौड़े में भी करते हो, और जिद से भी करते हो। करते हो नहीं करते? कैंगिन के अंदर कौन सा मार्केट में जाके पाप कर रहे हो आप? किसी की जेब काट रहे हो, चोरी चकारी कर रहे हो, तो इसमें सोचना डरना किस बात का? सोचना डरना किस बात का? भाई सामने वाले ने पैसा दिया, उसको प्रोडक्ट मिल गया, चोरी चकारी नहीं। मेरी बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैंने अपने आप को, या मैं किसी को भी सिर्फ एक ही बात बताता हूं, ये बात बिल्कुल ट्रूली है, बिकॉज ये एक्सपीरियंस है सर। मार्केट में मिले, हजारों लोगों से मिले, राइट? कौन क्यों कामयाब हो पा रहा है, कौन क्यों किस वजह से रुक जाता है, मैं वही बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जेन्युइनली कुछ कारणों को जब एनालाइज किया, लोगों को ना मतलब इसमें ग्रो करते हुए देखा, तो अपने को अंडरस्टैंडिंग हुई कि किस कारण से लोग रह जाते हैं। और सबसे मेन कारण मैंने आपको ये 3 अभी के अभी बता दिए, जो घर के अंदर पाए जाते हैं। आपको बाहर वाला नहीं रोक पाता सर, आपको अपना ही रोक पाता है, क्योंकि बाहर वाले का तो फर्क पड़ता ही नहीं है ना सर। इसलिए हम कहते हैं अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करो, शायद आपकी बाधाएं खत्म हो जाए। मेरे को बड़ी खुशी हुई, दीदार सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। एक ड्रीम स्टीलर को तो लेके आ गए, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है। My journey has been unstoppable. Why? Because from the day one she is very supportive. मेरे को वो चैलेंज नहीं मिला। मैं आपको बता रहा हूं, बट लोग क्यों रह गए, राइट? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ड्रीम्स, डिजायर सर रखो। मैं आपको कह रहा हूं सपने देखो सर, सपने देखो। मैं फिर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, आज एक चिल्ला चिल्ला के बोलते एक बार, मैं सपने देखूंगा, मैं सपने देखूंगा, और मैं उनको पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगाऊंगा। मैं सपने देखूंगा, मैं ही सपने देखने वाला हूं। अपने आप को अनस्टॉपेबल बनाने के लिए सर कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। अपने पास सिर्फ यही है। लोग कहते हैं बड़ी बड़ी बात वाला ड्रीम, ये वो फलाना ढिमकाना, गोल गाल, मेरे को नहीं समझ में आता, आज भी नहीं समझ में आता। लोग बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ लेते हैं गोल्स के ऊपर। मिडिल क्लास लोग हैं, बहुत सारी बुक पढ़ ली ऑलरेडी, राइट? अपने को कॉपीकेट मार्केटिंग और क्वेश्चन आंसर जल गई बोलता है, बड़ी बात है, पल्ले पड़ गई। अब अपनी बैलेंस शीट को चेक करने के लिए क्या करना है? कोई ड्रीम की बुक थोड़ी पढ़नी है, अपने को तो ये लिखना है सर, आगे ड्रीम्स, इसको ही पूरा कर लें, बहुत बड़ी बात है। जब इसको पूरा कर लेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, गारंटी बता रहा हूं, बिल्कुल
सारा निचोड़ दे दिया एक जगह, गारंटेड दे रहा हूं। जब इसको पूरा कर लोगे ना सर, धरती पे कोई ऐसी चीज बचेगी नहीं जिसको चाहो और पाना पाओ।